अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज हम शेफ हनी के साथ मिलकर बनाएंगे सॉफ्ट एंड जूसी मलाई टिक्का बोटी। व्यूअर्स, आप रेडी हैं? बनाना स्टार्ट करें। आप हमारी रेसिपी से जरूर ट्राई करिएगा। शेफ हनी आज व्यूअर्स तैयार करें तो बनाए वीडियो। जी, स्टार्ट करते हैं। मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बिगिनर भी आसानी से बना लेंगे। बीफ मलाई टिक्का बोटी बनाने के लिए लेना है गोश्त। सबसे पहले गोश्त को अच्छे से वॉश कर लेना है। गोश्त को डालना है एक बाउल में। बाउल में डालने के बाद डाल देना है पानी। दो चीजें ऐड करेंगे। लहसुन का पानी। लहसुन का पानी 3 से 4 लहसुन की जो क्लॉज लेनी है और ब्लेंडर में डालकर 1 कप पानी डालना है और 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेना है। इस तरह तैयार होता है लहसुन का पानी। या लहसुन को चॉप करके पानी में भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक और रख देना है 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। जब आप घर पर टिक्का बोटी बनाते हैं तो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, सॉफ्ट नहीं होती, क्योंकि आप गोश्त का इंतखाब गलत करते हैं। आज हम आपको बताते हैं आपने गोश्त का इंतखाब सही करना है। बहुत कम लोग ही जानते हैं जानवर के गोश्त में कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम होता है, मिनटों में ही गल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंडरकट के गोश्त की। अंडरकट का गोश्त 3 मिनट, 7 मिनट और 14 मिनट में पकाया जाता है। अंडरकट के गोश्त के साथ बनाए जाते हैं स्टेक, टिक्का बोटी और कुछ मिनटों में बनने वाली कढ़ाइयाँ भी बनाई जाती हैं। टिक्का बोटी के लिए सिर्फ अंडरकट के गोश्त का इंतखाब करना है। उसके अलावा कोई भी गोश्त लेंगे टिक्का बोटी खराब करेंगे। गोश्त को 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। जो गोश्त में थोड़ा बहुत ब्लड था सारा का सारा निकल गया है। अब कर लेना है अच्छे से वॉश। वॉश लाजमी करना है। 2 से 3 दफा पानी से वॉश करें। वॉश करने के बाद स्टेन करना है। गोश्त को खुश्क करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किचन का साफ कपड़ा हो या टॉवल, कपड़े पे डालकर इस तरह खुश्क कर लेना है। स्पेशली बीफ टिक्का बोटी बना रहे हैं, स्टेक बना रहे हैं या तंदूरी आइटम बना रहे हैं तो फर्स्ट मैरिनेशन भी करनी है और उसके बाद सेकंड मैरिनेशन भी। फर्स्ट मैरिनेशन में क्या क्या चीजें ऐड करते हैं और करते क्यों हैं। ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून सिरका। सिरका गोश्त को टेंडर करता है और सॉफ्ट करता है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्लेवर लेकर आएगा। 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक गोश्त में से पानी को खींचता है। अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। फर्स्ट मैरिनेशन लाजमी करनी है। फर्स्ट मैरिनेशन फ्लेवर को इंटेंसिफाई करती है और साथ ही तैयार करते हैं सेकंड मैरिनेशन। सेकंड मैरिनेशन में क्रीमी पेस्ट बनाएंगे। बना रहे हैं बीफ मलाई बोटी टिक्का तो क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। क्रीम लेनी है 200 ग्राम। फ्रेश क्रीम या टेट्रा पैक क्रीम जो भी इजीली दस्तयाब हो ले सकते हैं। ऐड करेंगे हंकर्ड। हंकर्ड फ्रेश क्रीम का हाफ लेना है। 200 ग्राम फ्रेश क्रीम ली थी, 100 ग्राम हंकर्ड लिया। दही को मलमल वाले कपड़े में डालकर 10 से 15 मिनट के लिए कपड़े को किसी ऊंची जगह पर हैंग कर दे ताकि उसमें से सारा पानी निकल जाए। बाकी जो बचेगी वो कहलाती है हंकर्ड दही। अब इसमें ऐड करते हैं स्पाइसेस। सब मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अगर आप स्पाइसी लवर हैं तो 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सफेद मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून होममेड टिक्का मसाला पाउडर। होममेड टिक्का मसाला पाउडर की रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर। अजवैन 1/2 टी स्पून। अजवैन को इस तरह हाथ की हथेली पर डालकर हाथ के साथ क्रश करके ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून काजू और सफेद तिल का पेस्ट है। अगर काजू नहीं है स्किप भी कर सकते हैं, डालेंगे तो टेस्ट बहुत जबरदस्त आएगा। अबू बकर एग नहीं, एग योक डलेगी। अब ये निकालते हैं। रुकिए, आप भी ऐसे ही करते हैं। एग को ब्रेक किया और डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना। अगर एग खराब हुआ सारा पेस्ट खराब। इसीलिए जब भी एग ऐड करना है पहले तोड़ के सेपरेट कटोरी में डालें। खराब हुआ तो फिर दूसरा एग ले सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए एग योक
व्हाइट एग अलग निकाल लिया है, एग योक शामिल करते हैं। एग योक बाइंडिंग एजेंट है। एग योक की वजह से बाइंडिंग परफेक्ट होती है और पेस्ट स्मूथली तैयार होएगा। पेस्ट तैयार है। पेस्ट की रिचनेस और थिकनेस दोनों चेक करें। फर्स्ट मैरिनेशन में गोश्त को मैरिनेट किया था सिरका, नमक और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। देखिए नमक ने गोश्त में से पानी को खींचा है, सिरके ने गोश्त को टेंडर किया है। अब ऐड कर देना है मैरिनेटेड पेस्ट में, निचोड़ के ऐड करना है, पानी ऐड नहीं करना। अब कर लेना है अच्छे से मिक्स। लास्ट में ऐड करना है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। गोश्त को मैरिनेट कर लिया है, लेमिनेशन शीट के साथ कवर किया है और ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देना है। मलाई टिक्का बोटी को मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर भी एटलीस्ट 3 घंटे के लिए लाजमी रखना है। ज़्यादा टाइम तक रखने से कोटिंग प्रॉपर होगी और जो मसाले ऐड किए हैं इनका जायका गोश्त में अंदर तक चला जाएगा। बीफ टिक्का बोटी बना रहे हैं। चिकन टिक्का बोटी बनाना तो आसान है, बीफ थोड़ा मुश्किल लगती है, लेकिन मैं कहता हूं कि बीफ बनाना ज्यादा आसान है। बीफ को मैरिनेट इस तरह करें कि बीफ टेंडर हो जाए। टिक्का बोटी को सीकों में पिरो लिया है और कोयले भी गर्म हो चुके हैं। कोयले बिल्कुल ऊपर नहीं होने चाहिए, देखिए इतने लेवल पे हों, तकरीबन 3 से 4 इंच नीचे होने चाहिए। आप चाहें तो ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं। पेस्ट बच गया है, इस पेस्ट को भी जाया नहीं करना, इस पेस्ट को ग्रेवी में इस्तेमाल कीजिएगा। ग्रेवी बड़ी कमाल की बनेगी। एक साइड को ग्रिल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, साइड को करना है चेंज। और बिल्कुल साथ साथ रखेंगे, एक दूसरे की सेक की वजह से साइडें पकेंगी। देखिए और एक साइड इस टाइम पर डन हो चुकी है। अब दूसरी साइड को भी 5 मिनट के लिए ग्रिल कर लेते हैं। मलाई टिक्का बोटी तैयार है। अब उतार लेते हैं और डिश आउट करते हैं। फाइनली बीफ मलाई टिक्का बोटी तैयार है। गार्निश कर लिया है, गार्निश कर लिया है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं। सर्व कर रहे हैं स्पेशल बारबेक्यू सॉस और दही के जीरे वाले रायते के साथ। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बनी है। वाओ, कमाल, अमेजिंग व्यूअर, क्या जबरदस्त टेस्ट है। तोड़ के दिखाते हैं आपको। देखिए व्यूअर्स, आराम से टूट गई है, हलवे की तरह गली हुई है। जब आप अंडरकट का गोश्त लेंगे तो इसी तरह हलवे की तरह गलेगी, फुल टेंडर है। हमारे कहने पर आप ये स्पेशल टिक्का बोटी लाजमी बनाएं, सबको ही बहुत पसंद आएगी। व्यूअर्स, आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।